गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम वह तीसरी बार गया, मां कपड़े धो रही है, व्यवस्था कर रही है, लड़की गप लगा रही है। उसने कहा रिश्ता पक्का समझूं? बोले रुको। बोले यार रोक रोक के तुमने जान ले ली हमारी, करना है या नहीं करना है फटाफट बताओ। बोले घर जाके बताएंगे। जैसे ही वह घर पहुंचा और लड़के के पिता का फोन पहुंचा कि बताओ क्या करना है, शादी होना है या नहीं। मालूम उस आदमी ने कहा मैं भी बहुत अमीर आदमी हूं, लेकिन मैं ये शादी तुम्हारी बेटी से नहीं कर सकता हूं। बोले क्यों? बेटी सुंदर नहीं? बोले सुंदर तो बहुत है, खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, लेकिन मैं मजबूर हूं, तुम्हारे घर मेरा रिश्ता नहीं हो सकता है। बोले क्या मतलब? बोले जिसके घर में मेहमान आए और उन्हें एक गिलास पानी नौकर के हाथ से दिया जाए, वो बेटी मेरे घर को स्वर्ग नहीं बना सकती है। वो बेटी मेरे घर के लायक नहीं हो सकती है जहां खाना खुद हाथ से ना परोसा जाए, नौकर बनाते हो, नौकर खिलाते हो। ऐसी लड़की का क्या करेंगे हम? हमने 3 बार आपके घर को आकर के देखा है। लड़की की मां काम कर रही है, लड़की काम नहीं करती। भाई साहब हमें माफ करना, हमें अपने घर में बहू चाहिए, टेबल पे रखने वाला गुलदस्ता नहीं चाहिए। ध्यान रखिए, हमारे घर में संस्कारित बेटी आना चाहिए। हमें दौलत की जरूरत नहीं है, हमें रुपए पैसों की जरूरत नहीं है, हमें वही बेटी चाहिए। अब एक बात बताइए, बोले सीख जाएगी। अब क्या सीखेगी 23 साल की, 24 साल की? एक बात याद रखिए भाई साहब, जो लड़की अपनी सगी मां की हेल्प नहीं कर सकती, वो अपरिचित मां की हेल्प कहां से करेगी? जो लड़की अपनी सगी मां के कामों में हाथ नहीं बटाती है, वो सास के काम में क्या हाथ बटाएगी? ये रिश्ता हमको मंजूर नहीं है। बेटियों, जिंदगी आज बेटियां यहां कम हैं भी नहीं, लेकिन मेरी आवाज उन तक जरूर पहुंचाना। ध्यान रखना, सूरत मैं आज मैं प्रवचन कर रहा हूं। एक बात याद रखना अपने जीवन में, बेटियों को जिंदगी बहुत संभल संभल के जीना पड़ती है। बेटियां बहुत बड़ी साधना है। कभी जब छोटे होते थे ना, तो गांव के बच्चे गुड्डे गुड़ियों का खेल खेलते थे। बहुत छोटे होते थे जब, तो जानते हो हमारी मां हमें मना करती थी, गुड़ियों से नहीं खेलना। हमने पूछा क्यों? तो कहती थी लड़कियां खेलने की चीज नहीं हुआ करती हैं, ये खेल खिलौना नहीं है। लड़कियां घर की इज्जत होती हैं, घर का सम्मान होती है, इन्हें खेल खिलौने की चीज बनाना नहीं चाहिए। ध्यान रखना। बेटियों से मेरा निवेदन है। उस बेटी ने मुझसे कहा महाराज मेरा भाई लेट आता है, मम्मी कुछ नहीं बोलती। मेरा भाई कैसे कपड़े पहनता है, पापा कुछ नहीं बोलते हैं। वो स्कूल से लेट आए तो कोई प्रश्न नहीं, मैं 5 मिनट लेट हो जाती हूं तो पूछा जाता है इतनी देर कहां थी, कहां गई थी? मोबाइल मेरे पास है, दिन में मम्मी के 10 फोन आते हैं, मैं परेशान हो गई हूं। ऐसा दोहरा व्यवहार हमारे साथ क्यों होता है? भैया कुछ भी करे तो माफ है, मैं कुछ भी करूं तो मुझे माफ नहीं है। मैं किसी सहेली से भी बात करूं तो कान लगा के सुना जाता है, किससे बात कर रही है, किससे बोल रही है। भैया किसी से भी बात करे, उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। एक लड़की ने सवाल किया, मेरे ऊपर बहुत प्रतिबंध है महाराज, ऐसा क्यों होता है? हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। मैं उन बेटियों से पूछूंगा, ध्यान रखना, बेटियों पर रोक टोक होती है, बेटियों पर माँ बाप ज्यादा ध्यान देते हैं। उसकी वजह इतनी है, मैंने उस बच्ची से केवल एक प्रश्न किया कि बेटी एक बात बताओ,
तुम्हारे घर में हीरा है, डायमंड? बोले हाँ है, अंगूठी है। तो मैंने कहा उसको माँ बाप कहाँ रखते हैं? बोले उंगली में पहनते हैं। मैंने कहा रोज रोज तो हीरे की अंगूठी कोई नहीं पहना करता है। बोले नहीं, उसको उतार करके एक डिब्बी में रखते हैं। मैंने कहा फिर क्या होता है? डिब्बी को एक डिब्बे में रखते हैं, फिर क्या होता है? फिर लॉकर में जाता है, उसे लॉक किया जाता है, बाहर से फिर लॉक किया जाता है। हीरे को इतने डिब्बों में बंद करके रखा जाता है। मैंने कहा बेटा एक बात और बताओ, जब तुम्हारे माँ बाप सब्जी मंडी से सब्जियां लाते हैं उसे कितने लॉकर में बंद करके रखते हैं? बोले उसे लॉकर में रखने की जरूरत ही नहीं है, सब्जी भाजी गाजर मूली ये तो टोकरी में पड़े रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा फ्रिज में रख देंगे और ज्यादा दिन फ्रिज में नहीं बाहर रख देंगे। मैंने कहा बेटी बस इतना याद रखना, माँ बाप यदि तुम पे टोकते हैं, लड़की घर का हीरा है, उसे संभाल के रखना पड़ता है। और लड़के समझ गए क्या? गाजर मूली इसके सिवा क्या इज्जत है तुम्हारी? ध्यान रखना, विचार करिए। जो कीमती होता है ना उसे संभाल के रखना पड़ता है। और उस बेटी से मैंने कहा बेटी, लड़की घर की इज्जत हुआ करती है और इज्जत को संभाल के रखना हर माँ बाप का फर्ज हुआ करता है। ध्यान रखना, लड़की घर की इज्जत है। उसने कहा महाराज ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं। मैंने कहा सोच लेती तो आज 1 घंटा मेरा गला क्यों फड़वाते? ध्यान रखना, विचार करना है। लड़की घर की इज्जत है, इज्जत को संभाल के रखो। एक बात याद रखना, जो आंख बंद करके प्यार करती है वो प्रेमिका हुआ करती है। जो आंख बंद करके प्यार करती है वह प्रेमिका होती है। जो आंख खोल के प्यार करता है वो दोस्त हुआ करता है। और आंख मूंदने के बाद भी जो प्यार करती है वो मां हुआ करती है। और आंखें खुली हों और उसमें जो प्यार का इजहार भी नहीं करता फिर भी प्यार करता है वो पिता हुआ करता है। ध्यान रखना, वो प्यार का प्रदर्शन नहीं करता है लेकिन फिर भी बहुत प्यार करता है। मैं बेटियों से कहूंगा कि माँ बाप को बुरा मत बोलो। एक बात याद रखना, जब तक माँ बाप है तब तक तुम्हारा पीहर है, और जिस दिन माँ बाप नहीं उस दिन पीहर भी पीहर जैसा नहीं लगा करता है। ध्यान रखिए, वो पीहर एक रिश्तेदारी में बदल जाता है। भाई भाभी के रहते इतने आनंद से थोड़ी आ सकते हो। सावन का महीना होगा और माता पिता ना होंगे पीहर में, यदि वो देवलोक हो गए तो पीहर जाने का फिर मन नहीं कर। बूढ़ा बाप भले कुछ भी ना करे, खाट पर लेटा रहे तो भी बेटी को बाप के सामने पीहर पीहर लगा करता है, एक ताकत लगा करती है। माँ बाप से पीहर होता है, भाई भाभीियों से पीहर नहीं होता। वो तो फिर रिश्ते होते हैं, वो तो फिर निभाना पड़ता है, वह तो फिर एडजस्टमेंट करना पड़ता है। एक माँ के घर में, एक पिता के घर में बेटी कैसे आती है? ध्यान रखना, हकीकत में तभी तक पीहर की कीमत हुआ करती है। माता पिता जो कहते हैं बेटियां उसका बुरा मत मानिए मेरे भाई। ध्यान रखना, जीवन है, सूत्र देते हैं जिंदगी के। घर है, परिवार है, पराए घर में हमको जाना है, बहुत संभल के जिंदगी जियो। मैं अपनी बेटियों से निवेदन करूंगा, माता पिता सब कुछ सहन कर लेंगे, ससुराल तो सहन नहीं करेगी ना। वहां तो तुम्हारे नाज नखरे नहीं उठाए जाएंगे ना। माँ बाप के सामने कुछ माँ को जवाब दे देती हो, सास को जवाब नहीं दे सकती हो। मैं आपसे निवेदन करता हूं, अभी से जिंदगी ऐसी बनाओ, यदि माँ को भी जवाब देने की जरूरत ना पड़े तो ससुराल स्वर्ग सी अपने आप प्राप्त हो जाया करती है। ऐसा व्यवहार बनाओ। ये मत सोचो ये तो मम्मी है, अरे मम्मी है तो क्या हुआ, आज मम्मी है कल सास मिलेगी, घर बदल जाएगा। आदत नहीं बदला करती है मेरे भाई, आदत वही रहा करती है। जो हम सीख लेते हैं वही हमारे संस्कार बन जाते हैं, वही हमारी हैबिट बन जाया करती है। इस सोने से जीवन में, इस फूलों से जीवन में कांटे मत बोइए। एक बात याद रखिए, बेटियों से मेरा निवेदन है और माँ बाप से भी मैं कहूंगा, अपनी लड़की को प्यार करो, बहुत प्यार करो। दिल का टुकड़ा है, धड़कन है बेटी,
इतना प्यार करो, इतना प्यार करो, बहुत प्यार करिए अपनी बेटी को, वरना उसे मिलता क्या है बेचारी को। जब तक पीहर में रहती है, कुंवारी रहती है, तो कहा जाता है तू इस घर की थोड़ी, तू तो पराए घर की है, तुझे तो दूसरे घर जाना है। और जब ससुराल चली जाती है तो वहां सुनने मिलता है जिंदगी भर कि तेरे बाप का घर नहीं है। ध्यान रखिए मान्यवर, पीहर में रही तो वो घर भी उसका नहीं हुआ, ससुराल में गई तो वो घर भी उसका नहीं हुआ, फिर इस बेटी का घर कौन सा है? ध्यान रखिए। कहा जाता है ना, लेकिन आजकल जमाना बदल गया। एक सास ने कहा, ए बहू इस घर में आई है, संभल के रहना, ये तेरे बाप का घर नहीं है। लड़की भी सूरत की थी, नहले पे दहला। उसने कहा, वो अम्मा जी क्या बोल रही है? बोले संभल के रहना है, तेरे बाप का घर नहीं है। बहू ने कहा, तू भी संभल के रह, ये भी तेरे बाप का घर। ध्यान रखना, तू कौन सा पीहर से लेके आई थी? तू भी ससुराल में और मैं भी ससुराल में। ध्यान रखिए मान्यवर, विचार करना है आपको। एक लड़की थी, पिता को बहुत प्यारी थी वो। बहुत अच्छी कहानी है, मैं बार बार सुनाता हूं, मुझे अच्छी लगती है। पिता को बहुत प्यारी थी, पिता बहुत प्यार करता था लड़की को। करना ही चाहिए, अपना घर, अपनी बेटी लाडली, उसे तो प्यार करना ही चाहिए। जब वो बेटी बाजार गई पिता के साथ, एक मेहंदी लिखने वाला था। बेटी ने कहा, पापा मेहंदी लिखाऊंगी। पापा ने कहा, नहीं चल, क्या मेहंदी यदि लिखना, इतनी महंगी, 3000, 4000, 5000 रुपए का हाथ, इतनी महंगी। मालूम है, मेहंदी वाले ने कहा कि बाबूजी लिखा दीजिए ना। बोले यार तो इतना महंगा। बोले बेटी है, लिखवा दीजिए। आज तुम्हारे घर में है तो तुम लिखा दो, कल किसी और के घर गई और उसने नहीं लिखवाया तो इस बेटी के हाथ में मेहंदी कैसे रचेगी? इस बेटी को सारे अरमान बाप के घर में पूरा कर लेने दो। ससुराल अच्छी नहीं मिली तो फिर इस बच्ची का क्या होगा? ये कहां अपना अरमान जिएगी? पिता का मन द्रवित हुआ, उसने उसे मेहंदी लिखवाई। इतना लाड़ पिता ने किया, इतना लाड़, इतना लाड़, इतना प्यार उस बच्ची को। करो, मैं विरोध नहीं करूंगा, लेकिन लाड़ प्यार के साथ एक चीज और ध्यान रखना कि लाड़ प्यार से जिंदगी नहीं चला करती है, जीवन में संस्कार भी होना चाहिए। ध्यान रखना, महंगी कार तो हर पिता खरीद के दे सकता है, महंगी से महंगी कार खरीद के दे दो तो भविष्य नहीं बना करता है। और देना है तो अपनी बेटी की शादी में बहुत महंगी कार दे देना, लेकिन कार से भी ज्यादा जो काम आते हैं वो संस्कार काम आया करते हैं। वह संस्कार बेटियों को जरूर देना चाहिए, बच्चियों को जरूर देना चाहिए। एक संस्कार की कार दे दो कि बेटा वो कार मिट जाए, एक्सीडेंट हो जाए तो हो जाए, मगर संस्कार नहीं होना चाहिए। मालूम है घटना, सीता को धोबी के कहने से राम ने वनवास दे दिया। राम पर बहुत आरोप लगे, कैसे राजा हो, तुम तो जानते हो ना कि सीता पवित्र है। फिर एक धोबीड़े के कहने से उसे जंगल में छोड़ देना, ये कैसा न्याय है? ये अन्याय है। लोगों ने इतना ही तो सुना है ना? नहीं, राम कभी जीवन में अन्याय नहीं कर सकते हैं, राम कभी जीवन में गलत काम नहीं कर सकते हैं। कौन कहता है कि राम ने सीता को छोड़ा था? राम व्याकुल हुए, रात्रि के समय जाते हैं नगर में, प्रजा में, उनके सुख दुख को जानने के लिए। लोगों ने कहा कि हम राम नहीं हैं जो पर पुरुष के साथ स्त्री रही और घर में रख लें। राम ने जब ये शब्द सुने, कानों में हाथ रख लिए। प्रजा ऐसा सोचती है, जिस प्रजा को मैं बड़ा पवित्र समझता हूं उसकी सोच इतनी घटिया है।
राम बड़े व्यथित हुए। महीने भर तक राम चिंता में डूबे रहे। क्या होगा, क्या करूं मैं जानता हूं कि सीता पवित्र है, लेकिन प्रजा की नजरों में पवित्र नहीं है। क्या करना चाहिए था राम को? छोड़ना चाहिए था या नहीं? बोलो, सन्नाटा क्यों है? राम ने अन्याय किया ना। कितना आसान है किसी को अन्यायी बोलना, कितना इजी है। राम बनना बहुत कठिन है मेरे भाई। राम चिंतित व्याकुल, सीता भोजन देती, राम खाते नहीं। सीता को चिंता हुई, प्रभु खाते क्यों नहीं, अनमने से क्यों रहते हैं? आजकल राजपाट में इनका मन नहीं लगता है। चेहरे पर ये उदासी क्यों है? इनका चेहरा तो मुस्कुराता चेहरा है। ये तो संघर्षों में भी मुस्कुराए हैं, ये तो कष्टों में भी मुस्कुराए हैं, ये तो वनवास में भी मुस्कुराते रहे हैं। आज इन्हें क्या हो गया है? पूछती है, प्रभु क्या चिंता सता रही है आपको? कुछ नहीं सीते, कुछ नहीं। बोले कुछ तो बात है। एक पत्नी होती है जो शब्दों को नहीं भावों को भी पढ़ने की ताकत रखा करती है। उसने कहा, स्वामी कुछ तो है। बोले नहीं। सीता को कुछ नहीं बताया राम ने। सीता ने अपनी दासी से कहा कि दासी, सम्राट यदि उदास रहेंगे, निराश रहेंगे, अयोध्या का क्या होगा? जाओ भेष बदल के देखो समाज में क्या चल रहा है। दासी लौट कर आई, देख के आंखों में छलछलाते आंसू। सीता ने कहा, क्या हुआ? माता मत सुनो। अरे बताओ दासी क्या हुआ है, क्या खबर लेकर आई हो तुम? उसने कहा, माता पूरी प्रजा कहती है कि तुम्हारा चरित्र अच्छा नहीं है। सीता ने सुना, मेरा चरित्र अच्छा नहीं? रावण के घर रहकर आई है लंका में, पूरी प्रजा को संदेह है, डाउट है। सीता ने कहा, अब समझ आया प्रभु निराश क्यों है। वो मुझसे कह नहीं सकते हैं, वो मेरी सत्यता जानते हैं, वो मेरी पवित्रता जानते हैं, लेकिन उनका इतना साहस नहीं हो रहा है कहने का। सीता गई राम के कक्ष में और मेरे देश की लड़की, मेरे भारत की लड़की जाकर अपने पति से कहती है कि हे स्वामी बताओ क्या चिंता है तुम्हें? राम ने कहा, सीता कोई चिंता नहीं मुझे। सीता ने कहा, पत्नी से झूठ बोले वो पति सही नहीं हुआ करता है। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि